गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग चल रहे हैं आज। आपको पता है कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्क्स क्यों लूज करते हैं? नॉट बिकॉज इक्विलिब्रियम इज हार्ड बट बिकॉज दे डोंट नो इट्स टाइप्स क्लियरली। और इसमें से हम लोग को क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन टुडेज क्लास। सो बी फोकस्ड, अपने नोटबुक्स वगैरह निकाल के रखो। Now, when we're talking of equilibrium, equilibrium दो तरह का होता है. The first one is homogeneous equilibrium, which means कि जो reactions homogeneous होंगे उसमें equilibrium के बहुत सारे types हैं, जिसमें से बहुत सारे formula है, जिसमें से हम लोग each formula को बहुत properly आज discuss करने वाले हैं, and you will be able to answer the questions also very 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 quickly. So without wasting any time, guys, let's get going. When we are talking of homogeneous reactions, homogeneous reactions क्या होती हैं? Reversible reactions जिसमें सिर्फ एक ही phase present है. जैसे for example, एक simple सा example ले लेते हैं. हम लोग ले रहे हैं H2 gaseous plus I2 gaseous to give us 2HI gaseous. तो इस पे अब सारे के सारे जो phases हैं वो gaseous phase है. So this is homogeneous reaction. ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे डबल एरो देते हैं तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। या अगर हम एक और रिएक्शन, लेट्स कंसिडर अनदर रिएक्शन, वी हैव CH3COOH which is in the liquid phase plus C2H5OH which is also in the liquid phase और रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम सिर्फ हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही अटेन कर सकते हैं। CH3COO C2H5, this is also liquid, and H2O which is also liquid. So ये भी एक homogeneous reaction है। Now homogeneous reversible reactions को हम लोग further classify करते हैं into three types. Okay? हर एक की कैलकुलेशन अलग है। तो एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आप फटाफट से क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाओगे। इसमें से, इस सेक्शन में से हम लोग को ज़रूर एक क्वेश्चन नीट में और जेई में आता है। सो लेट्स गो ऑन टू टाइप 1। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विच वी आर डूइंग H2 gaseous plus I2 gaseous to give us 2HI gaseous. So I am taking over here this kind of equilibrium जहाँ पे reactants and products they are present in the gaseous phase. How are you going to evaluate Kc for this reaction? ठीक है, तो suppose हम लोग बोल रहे हैं that A moles of H2 that is present in the beginning, B moles of I2 is present in the beginning, and they are heated at a constant temperature in a closed vessel of V liter capacity. So volume that is going to be constant. Further, let the number of moles of reactants reacted is X. So this is the initial this thing. तो जब reaction start होगी तो HI क्या होगा? Of course, there is no HI which is present, isn't it? So HI is going to be 0. गॉट इट। नाउ अगर हमको यहाँ पे बोला है कि आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो फाइंड करनी है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस हम कैसे फाइंड करेंगे, या हम केसी कैसे फाइंड करेंगे? केसी के लिए भी हमको फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए। नाउ लेट्स से कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम दैट इज एक्स, तो ये जो स्टेट है उसको हम लोग बोलेंगे कि फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो गई ए माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी बी माइनस एक्स। तो एच आई कितना यहाँ पे फॉर्म हुआ? देर आर 2 मोल्स। ये ना बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है बट जनरली हम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को जरूर कंसिडर करना है। ओके, ना मोलर कॉन्सेंट्रेशंस या एक्टिव मासेस जो होंगे वेरियस स्पीशीज की एट इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 दैट विल बी इक्वल टू A माइनस एक्स अपॉन V। ठीक है, concentration of I2 that will be equal to B minus X upon V, and concentration of HI वो क्या होगी 2X upon V moles per liter.
So we have to consider the value, the volume over here. According to law of mass action, Kc की value क्या हो गई guys? Kc will be equal to concentration of products considering the stoichiometry upon concentration of reactants. So let's put the values over here. This will be x by v whole square upon a minus x upon v into b minus x upon v. ठीक है? So this becomes equal to 4x square upon a minus x b माइनस एक्स. सो अब देखो यहाँ पे क्या आपने गलती करी है. यहाँ तक ठीक था. यहाँ पे आपने इस 2 को कंसिडर ही नहीं करा. गॉट इट? तो अगर आप इस 2 को कंसिडर नहीं करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत. हैव यू अंडरस्टूड? सो ये टाइनी टाइनी सी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी है. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड केसी. अगर केसी दिया है तो आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो. तो हैशटैग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ सेकेंड टाइप में गैशियस आपको दिया है, बट यहाँ पे हमको इवैल्यूएट क्या करना है. मतलब ये हमने केसी इवैल्यूएट कर लिया. इसी रिएक्शन के लिए अगर आपको बोला है कि केपी इवैल्यूएट करना है, तो केपी आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? अगेन वी स्टार्टिंग विद द रिएक्शन H2 gaseous plus I2 gaseous, and this is giving us 2HI gaseous. Done. So we starting with A mole over here, same, B mole, 0 mole, at equilibrium A minus X, क्योंकि X dissociate हो गया है, X react हो गया है, B minus X, and this is going to be 2X. So total number of moles क्या होंगे यहाँ पे? Total number of moles that will be equal to A minus X plus B minus X plus 2X. ठीक है? So this will become equal to A plus B. On calculating ये आ गया आपका A plus B. अब पार्शियल प्रेशर्स जो 3 स्पीशीज के हैं उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ H2 which will be equal to A minus X into P upon total number of moles which is A plus B. ठीक है? और P of I2 that will be equal to B minus X into P upon A plus B, or P of HI will be equal to 2X into P upon A plus B. ठीक है? अब आपके पास तीनों के पार्शियल प्रेशर्स आ गए हैं. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. व्हाट इज Kp? प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर, 2 मोल्स हैं क्योंकि. प्रेशर ऑफ H2 into प्रेशर ऑफ I2. ठीक है? लेट्स पुट द वैल्यूज. तो ये आपके पास आ जाएगा 2x p अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस x into p upon a plus b and into b minus x. Sorry about my throat, guys. Upon a plus b. ठीक है? ये आपके पास आ गया. तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस x एंड b माइनस x. इवेंचुअली आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना है. सो Kp की वैल्यू क्या आ रही है? 4x स्क्वायर अपॉन
ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, और के सी की वैल्यू हमारी क्या आई थी? के सी की वैल्यू 4x² अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स. ठीक है, so this is what actually you have to remember. So now we've calculated for type 1 Kc and Kp both. Let's go on to type 2. We're moving on to type 2 of equilibrium, guys. इसके questions हम लोग next वाली class में करेंगे. तो यहाँ पे जब number of moles of product is different from that of reactants, तो homogeneous के लिए तो phase was same. H2I2 के लिए number of moles in products and reactants was same. So how do you calculate the Kc first of all? To do that, I'm taking one example over here. PCl5 gaseous give us PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. ठीक है, तो suppose finally a mole of PCl is taken in a closed container. इनिशियली जब हम लोग ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे एक्स मोल जो इसका है वो डिसोसिएट हो गया है. तो एट स्टार्ट व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? दिस इज ए मोल, दिस इज 0 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 0 मोल. सो वी स्टार्टिंग विद 1 मोल, पर हमारे को प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स मिल रहे. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? एक्स, और यहाँ पे ये क्या आ गया? एक्स. ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम PCl5 is AX upon V, this is X upon V, and this is also X upon V. Applying the law of equilibrium, हमारे पास Kc क्या आ जाएगा? Concentration of PCl3 into concentration of chlorine upon concentration of PCl5. Okay, so now let's substitute the values over here. When we are substituting the values, तो Kc की value हमारे पास आ जाएगी X upon V into X upon V upon A minus X upon V, and it is equal to, ये आपको याद रखना है, x² upon A minus X into V. So this is if there are different number of moles which are present. ठीक है, we can also evaluate Kp for here. So directly I am going on to the value of Kp, guys. उसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे. Kp will become equal to x into P upon A plus X. ओके, नाउ यहाँ पे A plus X क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि आपने किधर कैलकुलेट करे थे? इधर A plus B. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं दैट इज A plus X. ऑलराइट, सो A plus X into X into P upon A plus X. So concentration of PCl3 and concentration of pressure of PCl3 and pressure of Cl2 upon A minus X XP upon A plus X. ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे? px² upon a² minus x². So this is what you need to know. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें प्रेशर का टर्म है, तो जो डिसोसिएशन PCl5 का है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्लीज रिमेंबर दिस. तो इफेक्ट जो प्रेशर का होगा उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? लेट्स सी दिस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोला है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं? तो लेट्स से कि एक्स जो है दैट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो अब एक्स अगर बहुत ही छोटा है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में. तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएंगे? Kp दैट इज इक्वल टू x² P अपॉन A², और वो बन जाएंगे
एक्स स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी के पी इंटू ए स्क्वायर अपॉन पी. Okay, or you can say that x is inversely proportional to the under root of p. So degree of dissociation PCl 5 की है वो inversely proportional है to the square root of pressure. तो decrease of pressure अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो dissociation of PCl को कर देगा increase. Got it? Okay, so I'm taking another example over here for you guys so that you understand things much better. तो इधर हम लोग ले रहे हैं thermal dissociation of N2O4. N2O4 gaseous phase में लेते हैं और dissociation reaction इसकी क्या होगी, 2NO2. You know that this is a डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डाइमर में और मोनोमर में ये कन्वर्ट होता रहता है. ठीक है. सो अब स्टार्ट में ये ए मोल है और ये 0 मोल है, सेम इक्विलिब्रियम पे ये हो गया ए माइनस एक्स और ये हो गया 2x. ठीक है. केसी की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं, 2x अपॉन वी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन वी. डन. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4x² अपॉन ए माइनस एक्स वी. ठीक है. और केपी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. सो केपी ओवर हियर दैट विल बिकम इक्वल टू 2x इंटू पी का स्क्वायर. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में भूल गई, ए प्लस एक्स. बस भूलना ही नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपका आंसर हो जाता है गलत. और बहुत बहुत ही पास पास के रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए रखे होते हैं, तो एक गलती आपके -1 में कन्वर्ट हो जाएगी विच वी डोंट वांट टू डू. सो ए प्लस एक्स गॉट इट, ये आ गया. सॉल्व करने पे ये आपके पास क्या आ जाता है, 4x² इंटू पी अपॉन a minus x a plus x which is equal to 4x square p upon a square minus x square. So this is what you are giving as getting as kp. So we've taken various examples over here. I hope things are clear. अगर नहीं है तो comment box में डाल के आप मेरे से पूछ सकते हो. Heterogeneous reactions क्या होती है? Reversible reactions in which more than one phase is present. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कर रहे हैं CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसेस. अभी याद रखो कि यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है Kp, सो Kp विल ओनली डिपेंड अपॉन दिस, ऑन द गैसेस फेज. हीट्रोजीनियस रिएक्शंस जितनी भी होती है उसमें आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम फाइंड करना इज क्वाइट इजी because we are going to consider only the gaseous phase. ओके. इनको हम लोग यूनिटी लेते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो तीनों इसमें को एग्जिस्ट करती हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर. सो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे. राइट. तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. तो के अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिर्फ CO2, ये इसका की रूल है. क्यों सॉलिड्स और लिक्विड्स को इग्नोर करते हैं? क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है. ओके. सो इसका मतलब अगर हमको इसका के फाइंड करना है तो इसका के क्या आएगा? वंस अगेन इट विल ओनली बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, दिस इज द Kc. और अगर हमको Kp कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ
carbon dioxide which is given. Okay, so if you want to take more examples of this kind of reactions, so we can also take one or two more examples so that things become clearer to you guys. तो हमारे पास हम ले सकते हैं MgCO3 solid to give us MgO solid plus CO2 gaseous. तो यहाँ पे भी K की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, so I'll see you in the next class with some questions and our next topic, which is going to be dependence of equilibrium on temperature and units of equilibrium constant.